बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन किराम, बेशक वालिदैन अल्लाह की तरफ से दिया गया वो तोहफ़ा हैं जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में अगर कोई मोहब्बत बेलौस है तो वो सिर्फ माँ बाप की है। नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि बच्चा एक हो या 10, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से पाल ही लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं संभालते। आज हम आपको एक बाप और बंदर का वाक़या सुनाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, ये एक पुराने जमाने की बात है। एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी थी। और माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कोई कमी महसूस ना होने दी। उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बच्चे छोटे थे जब माँ का इंतकाल हुआ था, मगर वो इंसान बहुत ही रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा सा बच्चा नजर आया और वो तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उसको उठाया और डॉक्टर के पास ले गया कि मरहम पट्टी करवाई और घर ले गया। अब बच्चों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके साथ घर में रहने लगा। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। आखिर घर बार और बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी शिकवा उसकी जबान पर नहीं आया था। लेकिन वो बेटे ऐसे गद्दार और ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास न था। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी, जबकि बंदर का वो बच्चा जो था उसको अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो गए, बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया कि सब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। उनकी शादी हो गई थी और जब शादी हुई तो उनको घर छोटा लगने लगा। बंदर अब काफी बड़ा हो चुका था। वो देखता था कि वालिद के साथ साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं और वो भी अपने दिल में इस सलूक को बहुत बुरा महसूस किया करता था। वो अपने मालिक के हर वक्त साथ रहता। एक दिन तो बेटों ने कहकर बाप को घर से बाहर निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई बढ़ गई है और खर्चा पूरा नहीं हो रहा। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। वहां पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कोई ना कोई साथी मिल ही जाएगा। आप समझ गया कि बेटे कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम खुश रहो, मैं इस घर से खुद ही चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया और ये नहीं पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि वो खुश हो रहे थे कि चलो सर से बला निकल गई। अब उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी जो वो आदमी और बंदर खा लेते। लेकिन एक दिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों की बीनाई चली गई और वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोटी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी अंधा हो गया था। उस बंदर ने बेवफाई ना की। अगर चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर चला जाता, लेकिन उसको अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उसकी लाठी बन गया। उसको सड़क पार करवाता, कहीं भी ले जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। इस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर है। एक दिन बंदर ने अपनी हरकतें करना शुरू कर दी और जो लोग करीब से गुजर रहे थे वो हंसने लगे और कुछ लोगों ने तो उन्हें पैसे भी देना शुरू कर दिए थे। और यूं उस बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे उसको मिलते थे वो अपने मालिक को देता और इस तरीके से अब यूं होता कि उनकी रोजी रोटी चलने लगी। उनको ठिकाना भी मिल गया और खाना भी मिल गया। वो बंदर बहुत ज्यादा ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की बात को समझता था और मजे की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया। एक दिन बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वो करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उसको देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था। बहुत बड़ा सर्कस भी था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से करतब करते हुए देखा तो सोचने लगा कि इस बंदर को मैं अपने सर्कस के जानवरों में शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक उस बूढ़े आदमी के पास आया और कहा, ये बंदर आपका है? उसने जवाब दिया कि जी हाँ, ये प्यारा सा बंदर है और ये मेरे साथ ही रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने उनको पूरी बात बता दी और कहा कि आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे तो मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा। और आप जो सड़कों पर भटक रहे हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं, आपको ठिकाना भी दूंगा और खाना भी दूंगा। सिर्फ आपके शहर में नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम लोग जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है,
सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूं। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। सर्कस में बंदर को नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था जो बहुत बड़ा था। पूरे इलाके से अमीर तरीन लोग आए। बंदर के करतब को देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठाया और कहने लगा कि इसने आज हमारे सर्कस की शान ही निराली कर दी। इसके साथ ही उस दिन उस बूढ़े शख्स के बेटे भी मेला देखने आए थे। वो पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था, तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी होगा। अब वो इधर उधर देखने लगे तो बाप खड़ा हुआ था, तो वो लोग समझ गए कि अब ये बंदर यहां पर काम करता है। वो कहने लगे कि हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इस बंदर को हमने कैसे जाने दिया। अपने बाप को निकाल देते लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के पास आ गए और आगे पीछे फिरने लगे, कहने लगे, अरे अब्बा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो न जाने किधर जा चुके। और कहने लगे, लगता है आपकी आंखों की रोशनी चली गई। मगर बाप ने मुंह न लगाया। अब वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आ और कहने लगे कि ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता? ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़हीन करतब दिखाता है। सर्कस का मालिक तो जानता था। उसने कहा कि तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया, तुम गद्दार हो। ये बंदर तुम्हारा नहीं बल्कि वो जो खड़े हुए हैं तुम्हारे बाप, ये उनका बंदर है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज न करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क जाने वाले हैं और ये अब हमारे साथ रहेंगे। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया है वही तुम्हारे बच्चे कल तुम्हारे साथ करेंगे। इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि जिस तरह तुमने अपने बाप को निकाला है इसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। बस तुम लोग उस वक्त के लिए तैयार रहो। तो बेटे अफसोस करते रह गए। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया मकाफात अमल है। आज जो किसी के साथ करेंगे वो ही कल हमको मिलेगा। आज अगर औलाद अपने माँ बाप को परेशान करती है, उनको घर से निकालती है, उनके साथ ऊंची आवाज में बात करती है, उनकी नाफरमानी करती है, उनकी हुक्म मदूली करती है, उनका हुक्म नहीं मानती, उनकी इज्जत व एहतराम नहीं करती, तो उनकी औलाद भी कल को उनके साथ इससे भी बुरा सलूक करेगी। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है। अगर किसी के माँ बाप हयात हैं तो वो बहुत खुशकिस्मत है। उन्हें चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, दीन इस्लाम की रोशनी में उनके साथ प्यार मोहब्बत वाला मामला करें। अगर कभी वो गुस्से में डांट भी दें तो प्यार से उनकी बात को सुन लिया करें। और बेशक बाप की रजा अल्लाह की रजा है और माँ का तो मर्तबा ही बुलंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे वालदैन को सलामत रखे और जिनके वालदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक़ रहमत करे।